सीबीएसई के अंदर मैथ्स का सिलेबस ना जाने किसने कौन सा माल फूक के बनाया था। ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, सर्कल का रेडियस, क्या करूं मैं सर्कल का रेडियस बना के। चलो शुरू करें। तो पैदा होने से लेके मरने तक तुम्हारे मेरे इस कुत्ते के सबके अलग अलग मकसद है। मेरा है 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाना, इस कुत्ते का हो सकता है पूरे दिन सोना, तुम्हारा हो सकता है पौवा पी के नल्ली में लौटना। लेकिन तुम्हारे मेरे और जानवर के बीच में एक चीज कॉमन है, और वो अपन तीनों के बीच में नहीं, भारत में रहने वाले सभी बच्चों के बीच में कॉमन रही है। अपन सबकी जिंदगी का सबसे पहला मकसद, इस कुत्ते को छोड़ो, लेकिन तुम्हारा मेरा, एक पढ़ने लिखने वाले का, एक अमीर का, एक गरीब का, सबसे पहला धर्म, लक्ष्य, मकसद एक ही रहा है, 10th के बोर्ड। बेटा मुकेश, बात करने का समय आ चुका है। अरे ये क्या कर रहे हैं? भगवती, तुम्हें पता है समय आ चुका है। बार कुछ नहीं, अगर तुमने मुंह चलाया तो तुमको बेल्ट लगाए जाएंगे। बेटा मुकेश, 10वीं के एग्जाम आ चुके हैं, और इसके अंदर अगर तू नंबर लेके आया तो तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। झूठे। चुप भगवती। और अगर इसमें तू 90% से ज्यादा लेके आया तो तू जो मांगेगा मैं तुझे वो ला के दूंगा। कुछ भी। और इस तरीके से तुम्हारे मेरे, मेरी बहन के बॉयफ्रेंड, मेरी बहन के बॉयफ्रेंड की बड़ी बहन के साथ में, सबके साथ में धोखा हुआ है। ये थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो गया? तो बोर्ड्स की जिम्मेदारी और सपनों के बाद में आते हैं स्कूल के टीचर, मैथ्स के टीचर, साइंस के टीचर, और तुम मेरे जैसे गधे हो तो हिंदी के टीचरों की धमकियां। ससुरी, मेरी गली के बाहर एक लड़की जा रही थी, उसकी पर्स में से 500 का नोट गिर गया। मैंने उसको उठा के वापस कर दिया, भले इंसान है हम। उस लड़की को लगा मैंने उसको छेड़ा है, उसने लड़कों को बुलाया और मुझे कुटवा दिया। तो मैंने अपने लड़कों को बुलाया और उसको कुटवा दिया। उसने बोला तूने करी मिसोजिनी, मैंने बोला तूने करी मिसेंडरी। तो बोलो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? अपोजिट। बिल्कुल सही, इनको कहते हैं अपोजिट वर्ड। आंसर कितना बढ़िया पढ़ाते हैं ना। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ और तुम की फोन चला रहे हो। सॉरी सर, अब नहीं होगा, सॉरी। बोर्ड्स हैं तुम्हारे, बोर्ड्स। लास्ट ईयर एक बच्चे ने रिप्रोडक्शन चैप्टर का डू यू नो वाला सेक्शन नहीं पढ़ा था, बोला उसे रिप्रोडक्शन तो पूरा आता है। वो तो सर मुझे भी आता है। सवाल आया उसी बॉक्स में से, नहीं दे पाया जवाब, जहर खा लिया उसने। तो घर, स्कूल, ट्यूशन, इस सब के प्रेशर के बाद में आते हैं प्री बोर्ड्स। 1 2 3 प्री बोर्ड्स लेते थे ये लोग। भगवान जाने क्या मजा आता था इनको लेने में, और लेने में भी शांति नहीं है। इनका लॉजिक सुनो, ऐसा था कि जितने नंबर तुम्हारे प्री बोर्ड्स में आएंगे उससे 5-10% कमी आएगी तुम्हारी बोर्ड्स में। अच्छा जी। प्री बोर्ड्स का पूरा एम इतना होता है कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना गिरा दो कि ना चाहते हुए भी पास हो जाए वो। और मेरे सामने देखा, जबरदस्ती नंबर काटते थे। मेरे सामने एक बार ये हुआ था मेरे दोस्त के साथ, आपने मेरे मैथ्स के एग्जाम में 5 नंबर एक्स्ट्रा क्यों काटे हैं? मेरे पूरे आंसर सही है। तुमने फॉर्मूला गलत लगाया है। नहीं सर, मेरा आंसर सही आया है, मेरे ट्यूशन वाले सर ने यही फॉर्मूला बताया था। मतलब ट्यूशन वाले सर मतलब क्या थे ट्यूशन वाले सर का? ट्यूशन वाले सर से पढ़ना है तो उससे जाके पढ़ना, मेरे से क्यों पढ़ने आता है? यहाँ पे स्कूल के पैसे दे रहे हो तो यहाँ पे पढ़ो ना, बाहर जाके क्यों पढ़ते हो तुम लोग? यहाँ पे पैसे देना, वहाँ पे पैसे देना, पैसे तो पेड़ पे लगे हैं ना। अब सोचेंगे ट्यूशन वाले सर का नाम सुन के इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, ये ध्रुव चाची बताएंगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार अपने घर का खाना छोड़ के होटल में खाना खाया जा सकता है, अपनी बंदी को धोखा देके किसी और के साथ रात गुजारी जा सकती है, लेकिन आपके स्कूल के मैथ्स के टीचर को ये कभी नहीं पता चल सकता है कि आप कहीं बाहर से मैथ्स के ट्यूशन ले रहे हैं। ये संभव नहीं। लेकिन इस फिनोमेना के पीछे क्या कारण है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब आता है। तो ना जाने क्यों स्कूल में पढ़ाने वाले मैथ्स के टीचरों का हमेशा एक मैथ्स का ट्यूशन भी होता है। आप उनके ट्यूशन ना आइए, एक बार को उनको चल जाएगा, लेकिन अगर उनको गलती से भी भनक लगी कि आप उनका छोड़ के किसी और का ट्यूशन जा रहे हैं तो आपकी मौत निश्चित है। ऊपर से अपने स्कूल वाले मैथ्स के टीचर का सवाल अपने ट्यूशन वाले सर के फॉर्मूले से कर देना तो दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। तो गलती से भी ऐसी गलती कभी ना दोहराएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सेक्सी रहें। तो इतने दुख, दर्द, पीड़ा के बाद फाइनली आता है टाइम टेबल, और जिस प्रेशर के बारे में अभी तक अपन ने सुना था वो महसूस होना शुरू होता है। और ना जाने कैसा टाइम टेबल सेट करते हैं। सबसे पहले या फिर मैथ्स का एग्जाम होता है, और नहीं होता है तो मैथ्स के बाद हमेशा साइंस का एग्जाम होता है। पता नहीं क्या मजा आता है इनको लेने में। भैया दूर दूर कर दो उनको, इतना पास क्यों रखा है? बच्चा पहले ही मरवाता है, फिर दूसरी बार भी
और सीबीएसई के अंदर मैथ्स का सिलेबस ना जाने किसने कौन सा माल फूक के बनाया था, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, सर्कल का रेडियस, क्या करूं मैं सर्कल का रेडियस बना के। और एक बच्चे की यही हालत होती है मैथ्स के एग्जाम से पहले, टॉपर को हटा देना मेरे रस्तों से। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन याद कर ले, ये पक्के से 2 नंबर की आएगी। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी 10 नंबर की आने वाली है तो 10 नंबर पक्के। हाँ भाई, 33 में से 12 नंबर तो पक्के हो गए, बस 22 नंबर और चाहिए भाई। 22 नहीं 21 भाई, पक्का फेल होंगे। साइंस के अंदर मैं तो जैसे तैसे मैं हाथ पैर जोड़ के नंबर ले आता था, लेकिन मैथ्स के अंदर में एक नंबर गिन गिन के आता था कि एक नंबर ऊपर नीचे ज्यादा ना हो जाए। तो टाइम टेबल तो आ चुका है, यानी तुम हलाल तो होने वाले हो। अब तुम हलाल कहाँ पे होने वाले हो? तुम होने वाले हो केंद्र विद्यालय में। 90% बोर्ड के एग्जाम होते हैं केंद्र विद्यालय में। और पहली बार समझ में आया सरकारी का मतलब क्या होता है। एक बच्चे पे 3 बंदों वाली बेंच है, एक बच्चा स्टूल पे बैठा है, एक बच्चे को तो जमीन पे बैठा दिया। ये एक ही क्लास की बात बोल रहा हूँ मैं, क्या चल रहा है भैया। मुझे बाकी शहरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे शहर के अंदर में बस एक केंद्र विद्यालय था और बाकी 15-20 स्कूल के बच्चे, 10-20 हजार बच्चे एक स्कूल में आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, और वो केंद्र विद्यालय वाले 400-500 बच्चे एक स्कूल में जा रहे हैं। गलत नाइंसाफी है यार। तो अब आ जाता है आखिरी महीना एग्जाम का, तो तुम दोपहर की धूप से लेके रात में मच्छरों के बीच में बैठ के पढ़ रहे हो और घर वाले तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे तुम बिरयानी में इलायची, संभोग में फोरप्ले, लॉजिकल बात में लड़की का ओपिनियन हो। इग्नोर इग्नोर इग्नोर। एग्जाम के 1 महीने पहले से लेके जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, अब तुम उस परिवार का हिस्सा नहीं हो जहाँ पे तुम पले बड़े थे। अब तुम वहाँ पे रहने वाले एक वस्तु हो जिसको वो कभी कभार खाना देते हैं और थोड़ी बहुत गालियाँ देते हैं। मम्मी मैं थोड़ी देर के लिए खेलने जा रहा हूँ। चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो, एग्जाम से तुम्हारे। थोड़ी देर लैपटॉप पे गेम खेल लूं। चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो, बोर्ड है तुम्हारे। क्या कर रहे हो ये तुम? पानी पी रहा हूँ। एग्जाम है तुम्हारे, बोर्ड्स हैं बोर्ड्स। अगर अभी तक जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ आपने महसूस किया है थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, 550 तक पहुंचाना है यार, जरूरी है। चैनल नहीं चल पा रहा है यार, मदद कर दो। और अगर ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कुछ तो कमेंट में ही बता देना। फिर फाइनली आ जाते हैं एग्जाम। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे टीचर, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे ट्यूशन के टीचर, तुम्हारे दूसरे ट्यूशन के टीचर, सबने तुम्हें एक बात बताई होती है, कुछ भी हो जाए आखिरी सांस तक एग्जाम में बैठ के लिखते रहना, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारे अटेम्प्ट करके आने हैं। भले उंगलियों से खून टपके, तुम्हें चक्कर आए, तुम्हें मौत आ जाए, लिखना है। लिखना है और लिखना है। तो जो मैंने अभी तक बताया इसमें से थोड़ा सा तो सभी ने महसूस किया होगा। तो क्या इतना वर्थ इट है? बोर्ड्स के एग्जाम में सबके साथ ऐसा होता है, क्या ये जरूरी है? नहीं, ना जाने क्यों, लेकिन आज तक मेरे 10th के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर तक रखे हुए हैं। क्वेश्चन पेपर छोड़ो, एडमिट कार्ड रखा हुआ है यार। एडमिट भगवान जाने क्यों रखा हुआ है, लेकिन शायद इसी दिन के लिए रखा था। बाकी मेरे जैसा गधा जो छठी में फेल हो सकता है, उसके भी 10th में 8.2 CGPA आ गए, तो तुम पास तो हो ही सकते हो यार। चलो मोटिवेशन मिल गया। बाकी हो सकता है तुम्हारे साथ मेरे जैसा कुछ हो जाए। तुम्हारी भाभी से मेरी सबसे पहली बात 10th के पहले बोर्ड के एग्जाम में हुई थी, उसके बारे में कभी आगे बताएंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी पे जाने से पहले इस वीडियो का शाउट आउट जाता है गोलू बोले गोलू। और आपको मिल सकता है मेरे अगली वीडियो को शाउट आउट अगर आप इस वीडियो में से जो भी आपको बेस्ट पार्ट लगा है उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग करके डालते हो, लोगों को भेज देना यार, कमेंट भी कर देना, क्या ही दिक्कत है। मोरल ऑफ द स्टोरी, बोर्ड्स के एग्जाम जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इतने भी नहीं कि जहर वहर खाने जैसी हालत हो रही हो तुम लोगों की। चिल करो, थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा सा पढ़ाई करो, हो जाएगा, कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। और नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये है एक कहानी, एक भद्दी कहानी। अपनी अपनी कहानियां बताना चाहती हो तो कमेंट सेक्शन खुला डाला है यार, प्लीज, मेरे को भी अच्छा लगेगा जान के, और एंगेजमेंट भी बढ़ जाएगा। एक तीर से 2 निशाने। और मेरे समर वेकेशन की किससे जाननी हो तो ये वीडियो रहा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।